हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलाता चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। एरीज, ये आपका रीडिंग है। एरीज 1 जनवरी टू 15 जनवरी 2022 के एनर्जी के अंदर आपका कैसा क्या रहेगा वो देख लेंगे, ठीक है। 1 से 15 जनवरी 2023, एक नया साल, एक नया मुकाम, एक नया ज़िंदगी की फेज़। तो देख लेंगे एरीज आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर। आपका लव लाइफ, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस एंड क्या बोलता है उसको, हेल्थ, राइट, थैंक यू। सब कुछ देख लेंगे और ऊपर से स्पिरिट जो भी बोलने के लिए बोलेंगे वो तो बोलना ही पड़ेगा, राइट। तो चलिए एरीज देख लेते हैं व्हाट इज़ कमिंग। ओ वाओ, बिटवीन वर्ल्ड्स, ब्यूटीफुल। ये आपका पास्ट है, नियर पास्ट है, छोटा सा पहले। दिस इज़ योर प्रेजेंट, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, ब्यूटीफुल एंड वाओ, वाई द बुक, ब्यूटीफुल। देखो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी का जैसे आपको कुछ बहुत अच्छी चीज़ों को पता चला है, आपको कुछ पता चला है और आप वही अच्छी चीज़ों की तरफ जा रहे हो। जब इंसान की ऐसी स्थिति आती है ना, ख़राब से अच्छाई, डार्कनेस से लाइट के तरफ, क्लैरिटी के तरफ, तब ना उसको ऑलरेडी एक कुछ ब्लेसिंग्स मिलता है, गिफ्ट्स मिलता है, ब्लेसिंग्स। और वो जब उसको एक्सचेंज करने लगता है लोगों के साथ, जानवरों के साथ, जहाँ पे भी लिविंग बीइंग या ट्रीज़ के साथ, तो उसका भी एक कुछ और आते हैं जो कि वो यहाँ पे पूछ रहा है। द वाई, वाई मतलब ये जो कार्ड वाई है ना, ये बहुत कुछ कहते हैं। हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं। कभी कभी हम लोगों को ना कुछ ऐसी बातों को नज़रअंदाज करना पड़ता है, बट दिमाग में रह जाता है कि इसका जवाब मुझे नहीं पता। तो ऐसा कुछ चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रहा है। वी विल क्लैरिफाई द कार्ड्स, है ना। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड इस पार्वती या पार्वती डिवोशन, कार्ड नंबर 42। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके अंदर एक बहुत ही स्पिरिचुअलिज्म, पॉजिटिविटी, ये सब आ रहा है। एग्जैक्टली देखो, आप डार्कनेस से पॉजिटिव एनर्जी की तरफ ही तो जा रहे हो। यू आर मूविंग टुवर्ड्स द ब्यूटीफुल ब्राइट येलो लाइट। वही मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है। चलो इस कार्ड को हम लास्ट में एनालिसिस करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे। अभी क्या करते हैं, लेनोर्मैन डेक से ना 3 कार्ड लेंगे और उसी के हिसाब से हम रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। ओके सॉरी। अगर आपका जन्म का राशि है मेष यानी एरीज, अगर आपका जन्म का लग्न है एरीज या मेष, या तो फिर अगर आपका सिर्फ सनसाइन ही एरीज है, देन इज़ ओके। आपका ये रीडिंग आपके एनर्जी के साथ एनालिसिस कर लेगा। ओके, द स्नेक, ये आपका पास्ट एनर्जी है। Present is the fish, beautiful, and future is the mice. Yes, yes, exactly. मुझे भी यही सेम एनर्जी सी अनुभव हो रहा है अंदर में। आई कैन फील इट, एरीज। ओके, तो चलिए मैं देख लेती हूँ और क्लैरिफाइंग कार्ड्स क्या बोल रहे हैं आपके बारे में, और उसी के हिसाब से रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। बाय द वे, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप इंजॉय भी करते हो, मेरी कंटेंट भी आपको मीनिंगफुल लगता है, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरी ग्रोथ के लिए बहुत मायने रखते हैं। सो थैंक यू, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, चलिए एरीज क्या बोल रहे हैं। 3 ऑफ wands, कोई चीज़ की तो इंतज़ार में है। एग्जैक्टली, इंतज़ार, लाइक जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपका एक इंतज़ार रहता है डेस्टिनेशन में पहुंचने का। वैसे ही यहाँ पे देखो 6 ऑफ कप्स एनर्जी एंड द 4 ऑफ कप्स एनर्जी। ओ वाओ, इमोशनली आप कुछ चीज़ों को क्लैरिफाई करना चाह रहे हो, इमोशनली आप कुछ चीज़ों को पाना चाहते हो, या तो फिर कोई वाटर साइन, पाइसीज, मेरे ख्याल से पाइसीज एनर्जीज़ के साथ शायद आप पार्टनर के तौर पे काम कर रहे हो। चलिए देख लेते हैं आपका पास्ट एनर्जी इस कार्ड नंबर 3। कार्ड नंबर 3 आपका दिख रहा है यहाँ पे, बिटवीन वर्ल्ड। एग्जैक्टली, आपको दोनों का ही खबर होता है। इंसान के पास ना दोनों का ही खबर होता है कि देखो वहाँ पे अंधेरा है, यहाँ पे रोशनी है, वो काला है, ये सफ़ेद है। दोनों को पता चलने के बावजूद भी लोग समझ नहीं पाते कैसे ट्रैवल करेंगे टुवर्ड्स द लाइट। तो आपको शायद आपका जो थर्ड पार्टी
मेरे ख्याल से, क्योंकि एरीज का लास्ट कुछ दिनों की जो रीडिंग मुझे याद आ रहा है कि आप काफ़ी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गए थे और थर्ड पार्टी को छोड़ के किस तरफ जाने से आप ज़िंदगी को संवार सकेंगे, ये सब लेके आप काफ़ी द्वंद्व में थे ना, कॉन्फ्लिक्ट में। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है फाइनली यू आर क्रॉसिंग दैट लाइन, आप फाइनली उसको क्रॉस करके निकल के आ रहे हो कि नहीं, चलो चलो अपना घर चलते हैं। तो ऐसा कुछ करता है जिससे चारों तरफ मुझे जवाब देने में भी आसानी लगे। एंड द स्नेक, आपका जो अट्रैक्शन है, जो जिसके तरफ आप जाने से आप पागल हो रहे हो, मतलब जैसे होता है ना आपकी देखो क्या होता है ना, कभी कोई इंसान आते हैं, एक कैरेक्टर हमारे लाइफ में आते हैं और वो ना कुछ करे ना करे हमको कंप्लीट करके जाते हैं, पूरा कंप्लीट करके जाते हैं। और इस इंसान ने मेरे ख्याल से आपको कंप्लीट किए हैं। अब आपको और इस इंसान का ज़रूरत नहीं है। हो सकता है ये आपके लिए थर्ड पार्टी थे और ये आए, आपको पूरा कंप्लीटनेस दिए, उसके बाद ये चले गए। आपकी तरफ इनका जो एक अटैचमेंट था, उस अटैचमेंट को आप अभी भी याद रखे हो। इवन आप उनके तरफ झुके भी जा रहे हो, बट मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे ये आपको उस नज़र से और नहीं देख रहा है, या तो फिर ये आपको बोल रहा है प्लीज़ अपने घर जाओ, प्लीज़ अपना घर को संभालो, हम हैं, हमारा जो ये रिश्ता है जिसका कोई नाम नहीं दे सकेंगे, जिसका समाज में परिचय नहीं दे सकेंगे, बट इतना हमको पता है कि यू मेक मी कंप्लीट, आई मेक यू कंप्लीट। हम दोनों को कंप्लीट किया है, दोनों की प्यार की उस अनुभव को लेके बाकी की ज़िंदगी गुजर देंगे, क्योंकि समाज के सामने हम लोगों का कुछ और ही परिचय है और उस परिचय को हम रिस्पेक्ट करते हैं। आप इंतज़ार कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फॉर टाइम बीइंग आपका जो पार्टनर थे, मतलब जो जिस पर्सन के लिए आप ये सब कर रहे हो, या तो फिर जिस पर्सन के कारण आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वो मेरे ख्याल से बाहर जा रहा है, या तो इंडिया के बाहर या ऐसी जगह पे गए हैं जो आपसे काफ़ी दूर है। इट बिकम्स अ लॉन्ग डिस्टेंस इन अ रिलेशनशिप। तो आपका इंतज़ार है, आपका भी कहना है, उसका भी कहना है, वो भी बोल रहा है कि हम आएंगे, अगर 3 साल बाद 7 साल बाद कभी भी आएंगे ना तो ज़रूर तुमसे मिलेंगे। तो ऐसा ही कोई इंतज़ार हो रहा है, आप इंतज़ार कर रहे हो या तो फिर वो भी इंतज़ार कर रहा है। ये आपका पास्ट है, यानी ये आपको पता चल चुका था कि शी और ही इज़ ट्रैवलिंग आउट ऑफ इंडिया, और या तो फिर और कोई कॉन्टिनेंट में जा रहे हैं। तो हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। हम लोग इस बहाने क्या करते हैं ना, वो जब है ही नहीं, आउट ऑफ साइट है, तो हम अपना ज़िंदगी को ना अपने घर की तरफ ले चलते हैं, थोड़ा घर का ज़िंदगी को भी सुधार लेते हैं, हमारे घर के अकॉर्डिंग हम थोड़ा जी लेते हैं। ऐसा एक प्रेजेंट में क्या हो रहा है, कार्ड नंबर 27, एक्सचेंजिंग गिफ्ट। जब इंसान का पॉजिटिवनेस में आना होता है ना, जब ज़िंदगी की पॉजिटिविटी की तरफ हम लोग चलते हैं, तो ऑलरेडी बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिलने लगता है, और ब्लेसिंग्स ही आपका मैजिक है, और ब्लेसिंग्स ही आपका गिफ्ट है। जैसे किसी को ऐसे ऐसे गिफ्ट्स आते हैं ना कि जैसे एनिमल्स के साथ बहुत लगाव हो जाता है, और आप अगर ब्लेस्ड होंगे ना, आप अगर स्पिरिचुअलिटी में रहेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, मतलब हर जानवर भी आपके पास रहना, आपके साथ रहना पसंद करते हैं। सो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आप अपने घर में जब आए हो, आपके घर की जो पेट है वो भी आपको ना आपके पैर पैर में चल रहा है, लाइक उसको भी लग रहा है कि ओ माय गॉड, इस इंसान में ना एक बड़ा सा चेंज आया है। आपके घर के हर एक सदस्य को लग रहा है ये कुछ चेंज नहीं लग रहा है, ये तो इस तरीके से इतना अटेंटिवली, इतना रेस्पेक्टफुली, इतना प्यार से तो ऐसे नहीं करता, आज कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा है, बट एवरीबडी इज़ हैप्पी। जो भी हुआ बहुत खुश है। कार्ड नंबर है 34। कार्ड नंबर 34 और 4 + 3 = 7। फिश का मतलब है अबांडेंस। हम लोग जो बंगाली लोग होते हैं ना, वो लोग, हम लोग का हर कोई त्यौहार में फिश इज़ मस्ट,
दो आई एम अ वेजिटेरियन, बट होते हैं जैसे शादी ब्याह या हर जगह पे शगुन के तौर पे ना हम लोग मछली भेजते हैं, बिकॉज़ हम लोग इसको बहुत पवित्र मानते हैं। तो उसी की तरह ये काफ़ी पवित्र भी है और ये अबांडेंस को प्रतीक करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये जो आपका घर में आना सबके साथ, ये एक अबांडेंस है और ऊपर से एक आशीर्वाद भी है। ऊपर से क्या हो रहा है, जैसे पुराने बुज़ुर्गों से मिलना, मतलब जैसे बहुत दिन के बाद आप गांव जाते हो तो हर कुछ बहुत मीठा लगता है, बहुत वो बचपन की यादें, वो सब कुछ के बीच में ना आप खो जाते हो। तो बड़े बुजुर्ग लोगों को जाके ना आप हग करते हो, किसी के पैर छू के प्रणाम करते हो, बोलते हो याद है आंटी मैं वो हूँ, ऐसे टाइप का। तो वही मुझे लग रहा है जैसे बहुत दिनों के बाद आप घर वापस आए हो और आपको ये समझ में आ रहा है कि लाइक घर क्या होता है, जो भी है बाहर या कुछ भी हो, बट घर घर ही होता है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है मे बी जनवरी महीने में आप ट्रैवल कर सकते हो, क्योंकि ट्रैवलिंग यहाँ पे दिख रहा है। और ये आपका पार्टनर भी कर सकते हैं या तो आप भी कर सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत दिनों के बाद घर आ रहे हो, ऐसा एक माहौल क्रिएट हो रहा है। आपका फ्यूचर में आप कुछ चीज़ों को पूछ रहे हो, क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मैंने कहा, आपका थर्ड पार्टी अगर आपसे छोड़ के बहुत दूर तक ट्रैवल करके गए हैं तो उसका भी कुछ सोच है, उसका भी कुछ सवालें हैं। आपके दिमाग सवाल कर रहे हैं। कार्ड नंबर 23, 3 + 2 = 5। ये जो सारे सवाल कर रहे हैं ना, ये सवाल आपको, इस सवाल का जवाब अगर आपको मिल जाए तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे बैलेंस। क्योंकि देखो ये है कार्ड नंबर 31, 3 + 1 = 4। 4 का मतलब बैलेंस। आप ज़िंदगी में बैलेंस ढूंढ रहे हो, आप वही बोल रहे हो कि ठीक है वो भी मेरे से काफ़ी दूर चले गए हैं एंड ही और शी इज़ ऑलरेडी अ थर्ड पार्टी। तो अभी तो मेरी ज़िंदगी, मैंने इसको पूरा घुमा दिया, मैं अपना घर में रहने लगी हूँ, घर को प्रायोरिटी देने लगे हैं। बट ये मेरे साथ क्यों हुआ? ये जो थर्ड पार्टी इंटरेक्शन हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ? क्यों अचानक से कोई आके मेरी ज़िंदगी को तहस नहस करके मुझे दूसरे, मतलब ऐसा चेंज क्यों हुआ? मैंने ऐसा क्या किया था? ये सारी सवाल आपके दिमाग में, और वही सवाल आप ढूंढ रहे हो, उसका जवाब ढूंढ रहे हो। डोंट वरी, इसका जवाब आपको मिलेगा, क्योंकि स्पिरिट हर सवाल का जवाब देते हैं। मेरे हर एक सवाल का जवाब मुझे मिलता है। वैसे ही आप भी सवाल करते रहो, करते रहो, करते रहो, जवाब आपको मिलेगा। स्पिरिट का बोलना ये है कि डिवोशन का मतलब क्या है? जैसे सरेंडर। थैंक यू सो मच। स्पिरिट खुद बोल रहा है कि सरेंडर, डिवोशन का मतलब सरेंडर। आपकी जो शादी वाला ज़िंदगी है ना, उसमें आपका वो सरेंडर नहीं था। शायद आपका पार्टनर का आपकी तरफ सरेंडर था, कोई एक का सरेंडर रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट आपकी शादी में ना आपका कोई सरेंडर नहीं था। बट जो आपका थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप था ना, वहाँ पे जैसे आप बच्चे की तरह बन जाते हो, इनोसेंट, आपको सब कुछ बोलने का मन करता है, आपको उसको जाके ज़बरदस्त हक करने का, उसको पैर पकड़ने में भी आपको ईगो नहीं लगता। तो वो होता है परफेक्ट सरेंडर। वो चीज़ आपके अंदर उसके साथ मिलने से हुआ है। आपको पता चला है कि व्हाट इज़ डिवोशन, व्हाट इज़ सरेंडर, व्हाट इज़ अ लाइफ विदाउट ईगो। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर उसने सिखा के गया, और वही सारी चीज़ें अभी आप अपने फैमिली को जब धीरे धीरे ऑफर कर रहे हो ना, तो वो लोग देख रहे हैं अरे इस इंसान में कितना बदलाव आ गया। एक थर्ड पार्टी एक इंसान की ज़िंदगी को कम्प्लीटली चेंज कर देता है। यही एक स्टोरी है आपकी लाइफ की। यू आर एन एग्जाम्पल। मुझे तो वही कहना है कि आप एक एग्जाम्पल बन चुके हो कि एक इंसान आए आपकी ज़िंदगी में, आपकी चलती हुई एक मैरिज लाइफ है, बट थर्ड पार्टी कोई आए, आपको पागलों की तरह प्यार किया, आपको सरेंडर करना सिखाए, आपके अंदर डिवोशन का कल्टीवेशन किया, और फाइनली जब वो चला गया, वो सारी चीज़ें जो भी आपने सीखे थे थर्ड पार्टी से, वो आप अप्लाई करने लगे हो अपने फैमिली में, अपने पार्टनर के पास, अपने सारे लोगों के, और सब लोग स्टन्ड हो गया कि हाउ एरीज चेंज, एरीज कैसे चेंज हो गया। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ऐसा ही तो होता है, ऐसे ही अंधेरे से रोशनी में आता हो, ऐसे ही डिवोशन का जन्म होता है। सो आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि आप जिस सवालों का जवाब ढूंढ रहे हो वो जवाब आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी एक प्रोसेस में घुस चुके हो, और ये प्रोसेस आपको खुद ब खुद
आपको बताता जाएगा। आपको स्टेबिलिटी तक आपको पता होना होगा, आपको बोलेगा स्पिरिट, ताकि आप अपने स्टेबिलिटी तक जा पहुँचो। ब्यूटीफुल, इट्स रियली ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा लगा एरीज। खुश रहो आप, सच में खुश रहो। ज़िंदगी की खुशी किसी इंसान के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। हम खुश हैं बिकॉज़ हमको पता है, हमारी सारी सवालों की जवाब मिल चुका है। हम खुश हैं क्योंकि हम सर्विस प्रोवाइडर बन चुके हैं, हमको डिवोशन का मतलब पता चल चुका है। ये सारी चीज़ें प्यार होता है। प्यार किसी इंसान का नाम नहीं होता है, प्यार एक प्रोसेस होता है। वाओ, आई एम फीलिंग सो ब्यूटीफुल, गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच एरीज कि ये चेंज आपने एक्सेप्ट किया। हर इंसान हर चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, बट आपने एक्सेप्ट किया, उसको धीरे धीरे अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हो। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। खुश रहो, गॉड ब्लेस यू। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। तब तक के लिए बने रहो, खुश रहो। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।